जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि हमने पिछली बार भी बताया था, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके पीएम किसान के फॉर्म भरे जा सकते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिसमें कि जो किसान छूट गए हैं या फौती नामांतरण के कारण जिनके नाम जुड़ने हैं, है ना, उनको आप सारा से पहले भर रहे थे हम 2.0 से। लेकिन 2.0 में 8-9 महीने पहले लगभग XML जो है वो लॉक कर दी गई है और 8-9 महीने से डेटा पुश नहीं हो पाया, इसलिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन आया था। लेकिन सेल्फ रजिस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट या रिजेक्ट बाय ब्लॉक लिखा हुआ है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके पीएम किसान पे आप क्लिक कर दीजिए या सर्च कर लीजिए। तो सबसे पहली वेबसाइट जो मिलेगी आपको pmkisan.gov.in मिल जाएगी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आपको, जहाँ पर आप नए किसानों का मतलब ये होम पेज में सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। यदि यहाँ से आपको ना समझ में आए तो आप उसको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे इसके सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है EKYC का, दूसरा ऑप्शन फिर से कि वहाँ पर मिल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, स्टेट चुनेंगे, रूरल या अर्बन पे क्लिक करेंगे और कैप्चा डाल के OTP से आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका डिटेल्ड वीडियो जो है हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, आप उससे भी एक बार इसको पूरी प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे किसी का भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेगा। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब यदि हमको चेक करना हो कि हमने जो फॉर्म भरा था ऑनलाइन या MP ऑनलाइन से भरवाया था, ये खुद से भरा था सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू किसी किसान का फॉर्म, तो उसका क्या स्टेटस है, तो उसको आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इसमें आप जाएंगे, आधार डालेंगे और ये कैप्चा डालेंगे तो आपको ये स्टेटस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए आधार नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और रीजन फॉर रिजेक्शन एज पर डायरेक्टेड, जैसे कि निर्देश मिले थे वैसे। तो सबको पता होगा कि जो 2020 में निर्देश आए थे उसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया था और सेल्फ रजिस्ट्रेशन से जो भी फॉर्म भर रहे थे उसको रिजेक्ट करने के निर्देश आए थे। ठीक है, अब XML में बग आने के कारण फिर से कि फॉर्म इससे भर जा रहे हैं, लेकिन जो पहले रिजेक्ट हो गए थे उनके साथ भी ये समस्या है कि उनका दोबारा फॉर्म कैसे भरे, उस समय जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए नया फॉर्म कैसे भरेंगे और उसका स्टेटस कैसे देखेंगे। अब यदि रिजेक्ट लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो चौथा ऑप्शन है, अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स, यानी कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भरे गए किसानों की जानकारी को अद्यतन करना। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य काम है इसमें। तो इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर और KGACM के जो हमारा कैप्चा दिया हो, सॉरी, इसको लिख लेंगे। जैसे इसको सर्च करेंगे, ये देखिए, है ना, यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरीके का मोबाइल नंबर मांगेगा वो। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आप डालेंगे या पहले से वो नंबर आ जाएगा, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर गेट मोबाइल OTP डालेंगे। गेट मोबाइल OTP डालने के बाद यहाँ पर आप गेट मतलब जो मोबाइल में OTP आया है वो डालिए। फिर आधार OTP पे क्लिक करेंगे। हर बार ये जरूर डालें, है ना, यदि ये आप गलत डालेंगे कैप्चा तो आगे नहीं जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से चला गया। अब वो आधार का OTP, यानी पहला आधार डाला आपने, आधार के बाद कैप्चा डाला, फिर आपने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल का OTP डाला, फिर आधार का OTP डाला। जैसे आधार का OTP डालेंगे ये इस तरीके का आपका जो फॉर्म भरा हुआ फॉर्म है वो खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आपने क्या क्या भरा है। तो अब यहाँ आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने लैंड की डिटेल चेंज कर सकते हैं। अधिकतम क्या होता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन में, जो किसान जहाँ रह रहा होता है वो वहाँ से फॉर्म भरवा लेता है। अब ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए मैं जबलपुर में रहने वाला व्यक्ति हूँ लेकिन मेरी जमीन जो है भोपाल में, है ना, या मैं भोपाल का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी जमीन है ग्वालियर में। तो ऐसे में क्या होगा, मैंने भोपाल से फॉर्म भर दिया तो वो वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पर जाएगा, भोपाल, है ना, क्योंकि मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो जमीन की जानकारी है वहां पर मैं भोपाल चुन ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो जमीन की जानकारी चुननी है आपको, फार्मर की पर्सनल डिटेल जो आप लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको वही लिखना है जहाँ की आपकी जमीन है। ठीक है, जैसे कि जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं भोपाल का हूँ तो मैं भोपाल यहाँ डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं ग्वालियर ही चुनूंगा। ठीक है, मैं जबलपुर का हूँ तो मैं यहाँ जबलपुर ही चुनूंगा, चाहे पर यहाँ पर मैं एड्रेस डाल दूँ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमने देखा, तो अब हम यहाँ पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं, टाउन वार्ड चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी फार्मर टाइप चेंज कर सकते हैं, फिर जमीन की जानकारी यदि कोई है, राशन कार्ड नंबर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए चेंज करने के लिए आ गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट हम चेंज कर सकते हैं। जब ये सब हम चेंज कर लेंगे तब हम यहाँ पर आता है ऑप्शन PM किसान मानधन योजना के लिए पात्र तो नहीं है, तो हम यहाँ पर यस या नो कर देंगे जो भी हमारी एलिजिबिलिटी होगी।
फिर ओनरशिप हम चेंज कर सकते हैं। पहले मान लो हम सिंगल थे, अब हमने वो ज़मीन बेच दी है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, जॉइंट खाते से, शामिल खाते से लेना चाहते हैं लाभ, तो हम जॉइंट लिख देंगे और यहाँ पर खाता नंबर या डीएजी नंबर को अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, तो खाता नंबर डीएजी नंबर क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, सर्वे नंबर, खसरा नंबर, डीएजी नंबर। ठीक है, तो वही हम लिख लेंगे, एरिया लिख लेंगे। अब जो ज़मीन है वो 2019 के पहले की है या 2019 के बाद की है, 1 फरवरी के पहले की है या 1 फरवरी के बाद की है। यदि पहले की है तो उसके कारण क्या है, वसीयत में मिली है, गिफ्ट में मिली है ना, इनहेरिटेंस है, फौती में आई है, ठीक है, खरीदी है, या तो ये कारण हम यहाँ पर चुन लेंगे। लैंड डेट वेस्टिंग यानी जिस दिन हमको उस जमीन का अधिकार मिला, ठीक है, या नामांतरण हुआ, जो भी XYZ। फिर पट्टे की है, FRA की है या कृषि की है। यदि कृषि की है तो यस, नो करे रहने दीजिएगा, और FRA की है तो यस कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने डिटेल डाली और ऐड कर दिया, तो ये इस तरीके से हमको डिटेल मिल गई। अब मान लीजिए ये पहले से ज़मीन की जानकारी दी हुई है, तो हम यहाँ से इसको पेंसिल पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे, यही डेटा नीचे आ जाएगा। इसमें हम कोई चीज़ अपडेट करना चाहें, सुधारना चाहें, सुधार सकते हैं। खसरे की जानकारी या ऋण पुस्तिका यहाँ पर अपलोड कर देंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करके फाइनली क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे, ये देखिए इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका रिकॉर्ड क्या कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया। और आपकी फार्मर आईडी क्या है, ये आ गई। तो यहाँ पर आपकी फार्मर आईडी भी जनरेट हो जाएगी। और फिर अब जब हम अगली बार जाकर स्टेटस चेक करेंगे, तो ये देखिए सेम आधार नंबर, सेम सब कुछ था, स्टेटस क्या हो गया, चेंज, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। ठीक है, यानी कि तुरंत 5 मिनट के अंदर ही हमारा स्टेटस, जो पहले रिजेक्टेड बाय स्टेट दिखा रहा था या रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा था, अब क्या दिखा रहा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, है ना। यानी कि आप जैसे ही उसमें कोई भी चेंज करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, PM किसान का स्टेटस चेंज हो जाएगा और ये फिर से अप्रूवल के लिए चला जाएगा। फिर आप अपने पटवारी जी से या तहसीलदार महोदय के माध्यम से अपने उस जो आपने रिक्वेस्ट भेजी उसको अप्रूव करा सकते हैं। जैसे ही आप ये रिक्वेस्ट अप्रूव कराएंगे, 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, है ना। तो और जैसे ही PM किसान का रजिस्ट्रेशन आएगा, PM किसान की पहली किस्त आएगी, आप CM किसान के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अब आप याद रखें और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि आपके में रिजेक्ट है तो आप किसान को बताएं, है ना, या पटवारी जी देख रहे हो हमारा वीडियो, तो पटवारी जी भी चाहें तो इसको खुद कर सकते हैं, वरना हम तो ये कहेंगे कि किसान खुद से अपनी जानकारी को अद्यतन करे, खुद से अपडेट करे, ताकि विसंगति की संभावना कम हो जाए। हाँ, बस फॉर्म भरने के बाद वो जरूर बता दे, है ना, कि हमारा फॉर्म भर गया है और हमारा पटवारी जी अप्रूव करवा दीजिए, यदि आप पात्र हैं तो। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आने वाले दिनों में भी हम आपकी ऐसे ही कुछ तकनीकी मदद करते रहेंगे। यदि कुछ और त्रुटियाँ, कुछ सुधार चाहिए आपको, तो आप हमको कमेंट करते रहें। हम ध्यान दे पा रहे हैं आपके सारे कमेंट्स पे। रिप्लाई भले ना कर पाएँ, हम आपके रिप्लाई भी जल्दी सारे कमेंट्स के कर देंगे, ताकि आपको जो असुविधा हुई है, उसको हम निराकरण कर पाएँ। मिलते हैं फिर जल्दी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।